बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट फ्यूचर चैनल। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हाउ मच बैंक स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर साउथ कोरिया वीज़ा। तो अब वो स्टूडेंट्स जिनका किसी भी कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उनका ये क्वेश्चन है कि हमें कितनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है वीज़ा के लिए कि उनका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साउथ कोरिया में स्टडी वीज़ा के लिए आल्दो आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, फिर भी आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवाना मस्ट है। तो बेसिकली जो बैंक स्टेटमेंट है वो डिपेंड करती है आपके सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास दो यूनिवर्सिटीज़ के मेरे सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन है जो मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूँगी, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन के अकॉर्डिंग किस तरह से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये एक सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन है और दूसरी यूनिवर्सिटी का है। तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये जो पहला है इसमें सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन सब यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही होता है। आपकी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद जो स्कूल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन होगी, नंबर 3 पे एडमिशन टाइप। वो अपने ये पॉइंट्स आपने चेक ज़रूर कर लेने हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इधर वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर किसी किस्म का इशू होता है या मिस्टेक होती है तो काइंडली अपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले ही अपने प्रोफेसर को या अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दें। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम क्या इशू बना था कुछ बच्चों का कि फैमिली नेम और गिवन नेम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नेम है फरहान शौकत, तो यहाँ पे लिखा हुआ एज इट इज़ फरहान शौकत, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। कोरिया में जो गिवन नेम है वो बाद में आता है और जो फैमिली नेम है वो पहले आता है। तो वहाँ पे नेम होना चाहिए था शौकत फरहान। तो इस वजह से वो स्टूडेंट जिनका नेम था फरहान शौकत, उनके वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स ही एम्बेसी वालों ने एक्सेप्ट नहीं किए थे कि पहले ये आपके नाम की करेक्शन हो, देन वो फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो अगर इस तरह का कोई केस होता है किसी स्टूडेंट के साथ तो वो डॉक्यूमेंट चेक करके पहले ही प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करते। तो हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स मीन्स ऑफ सपोर्ट। आपने इस पॉइंट के ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 8 होगा आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल चेक करनी है, आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, टोटल कितनी है और आपके पर्सनल फंड के अंदर कितनी मेंशन है और टोटल जो वो पे कर रहे हैं वो कितनी है। ओके अब ये टोटल ऊपर लिखी हुई है पॉइंट नंबर 7 में। यहाँ पे है एवरेज कॉस्ट फॉर एन एकेडमिक ईयर, ठीक है। और नीचे है स्टूडेंट्स मीन्स ऑफ सपोर्ट। एवरेज कॉस्ट ऑफ एकेडमिक ईयर मीन्स एक साल में एक स्टूडेंट को इतनी कॉस्ट आने वाली है जो कि या तो यूनिवर्सिटी पे करेगी या स्टूडेंट को खुद पे करना है या खुद कवर करना है। अब वो स्टूडेंट जिनकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है उसमें होता क्या है कि जितनी अमाउंट यहाँ पे मेंशन है ना 25,488,000, तो उतनी ही अमाउंट टोटल यहाँ पे लिखी होनी चाहिए। अब मेरे केस में यहाँ पे क्या था कि मेरी जो स्कॉलरशिप थी वो 50% प्रोफेसर से थी और 50% थी मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ पे अब देखें जो स्पॉन्सर सपोर्ट है उसमें तो 50% उन्होंने मेंशन कर दी थी। उसके बाद जो है फंड फ्रॉम अदर सोर्स उसमें उन्होंने यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे नहीं की हुई, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल जो है वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 18,606। अब मीन्स कि यहाँ पे जो बाकी की है आल्दो मेरी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है लेकिन यहाँ पे उन्हें टोटल जो है जो लेफ्ट है जो यूनिवर्सिटी ने पे करनी थी वो इस पोर्शन में इनमें से किसी एक पॉइंट में यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे क्योंकि मेरी फुली फंडेड है उन्होंने यहाँ पे पर्सनल फंड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अब सीन क्या है, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मेरी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, पर्सनल फंड में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है 0, ठीक है। और अगर यहाँ तो 0 लिखा होता है या कुछ भी नहीं लिखा होता, तो अगर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ और आपके जो यहाँ पे टोटल फंड और स्पॉन्सर सपोर्ट है वो मिला के इतनी बन रही है जितनी ऊपर मेंशन है, फिर तो ओके है, फिर तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट है ये देखें, यहाँ पे जो टोटल है वो कितनी मेंशन है 26,600,000,
ठीक है। और नीचे क्योंकि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और यहाँ पे जो फंड फ्रॉम अदर सोर्स वहाँ पे मेंशन है 26,600,000 में, जितनी ऊपर लिखी है उतनी मुझे यूनिवर्सिटी प्रोवाइड भी कर रही है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल किसी किस्म का इशू ही नहीं था कि मुझे यहाँ पे पता चल गया, यहाँ जो एम्बेसी वाले हैं उनको पता है कि वो जितनी भी स्कॉलरशिप है फुली फंडेड, जितना कॉस्ट आ रहा है स्टूडेंट को वो कवर कर रहे हैं। तो इस केस में अगर तो इस तरह की आपकी सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन पे इस तरह की डिटेल्स लिखी हैं कि जो टोटल फंड है और जो टोटल यहाँ पे मेंशन है वो सेम है, देन आपको बैंक स्टेटमेंट करनी है। उसमें जस्ट आपको जो ट्रैवल कॉस्ट है, एयर टिकट्स वगैरह है, उसकी जो कॉस्ट बनती है जस्ट वो आपने शो करवानी है अपने बैंक स्टेटमेंट में। अब मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो 4 से 5 लाख कर लें, मिनिमम आपकी 4 लाख हो, इससे कम ना करें क्योंकि एम्बेसी कोई भी इशू क्रिएट कर सकती है। ओके, तो कम से कम आपकी 4 लाख या 5 लाख इस रेंज में अगर होती है। यहाँ पे आपको ट्रैवल चार्जेस जो आपके कोरिया जाने और आने में टोटल जितना खर्चा आता है वो आपको शो करवाना है, ठीक है। ये तो यहाँ पे बात होगी क्लियर। अब हम इस सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन की बात करते हैं। इसके केस में फिर आपको क्या करना था, तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। यहाँ तो अपने डायरेक्टली अपने प्रोफेसर से बोले कि ये जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन है काइंडली इसकी करेक्शन कर दें, जितनी टोटल यहाँ पे मेंशन है काइंडली उतनी यहाँ पे मेंशन कर दें। यहाँ पे क्योंकि यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप थी तो वो यूनिवर्सिटी वाले पार्ट में लिख देते, बाकी जो यूनिवर्सिटी पे कर रही है और जो टोटल पे हो रहा है वो इतना ही सेम है, फिर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। फिर आपको उतनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है जितनी दूसरे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हमने चेक की है। उसके बाद क्या है कि आपने करना क्या है। अब इस केस में भी ये फुली फंडेड थी, बस ये इशू है किस तरह से आपने रिजॉल्व करना है वो अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर ले। लेकिन अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स पर्सनल फंड में कुछ भी मेंशन है, लाइक यहाँ पे क्योंकि वॉन में है तो जितने वॉन यहाँ पे मेंशन है वो, और जो एयर टिकट चार्जेस हैं वो मिला के जो टोटल कॉस्ट बनती है वो होगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी लिखा हुआ है 18,606 ऑलरेडी लिखा है, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 10 मिलियन आपको और शो करने हैं, 10 मिलियन कोरियन वॉन वो आपको खुद से कवर करने हैं, और साथ में आपने जो पाकिस्तानी 4 से 5 लाख हैं वो पाकिस्तानी एयर टिकट चार्जेस वो ऐड करने हैं। तो इन दोनों को मिला के जितनी टोटल कॉस्ट PKR में बनती है वो होगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।